बेहतरीन ड्रामा सीरियल बेबी वॉच के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अब जाकर अंदाजा हो चुका है पुप्पो जान को। और वो बुला लेती है सायरा को और कहती है कि देखो सायरा, हमें बड़े सोच समझ कर बड़े ही फूंक फूंक कर कदम रखना होगा, क्योंकि ये लोग बहुत ही खतरनाक हैं। तुम्हें जो अजरा नजर आ रही है ये वैसी नहीं है, पूरी नागिन है नागिन, डस के रहेगी हमें, ये बात जहन में रखना। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि मुझसे बड़ी नागिन नहीं निकल सकती। बस आप चुप कीजिए और देखना मेरा कमाल कि मैं इन लोगों के साथ क्या करती हूँ। लो लोग तो घर से निकल ही गए हैं, बस इसके भी चंद ही रोज रह गए हैं और देख लेना कि मैं कैसा सबक सिखाऊंगी। जिस पर आशी कहती है कि वाह भाई वाह, लानत है आप लोगों पे, किस किस्म के घटिया लोग हैं, पता नहीं कहाँ से मेरी माँ टपक कर आ गई। यानी कि इस लालच के पन ने आपके अंदर की सारी इंसानियत को खत्म कर दिया है, लेकिन आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं और आपको ऐसा ही लग रहा है कि बिल्कुल ठीक है आप, और इसमें कोई गड़बड़ वाली बात ही नहीं है। अजरा मामी की हालत तो देखिए भाई, थोड़ा तो तरस खाइए। आखिर कोई इंसान ऐसा कैसे हो सकता है, इतना बेहिस, इतना सेल्फिश। पता नहीं आप लोगों का क्या बनेगा। अरे भाई, ये बड़ी अम्मा का तो वो हाल होने वाला है जो मुझे इसका फ्यूचर नजर आ रहा है, बेड़ा गर्क होके रह जाएगा। क्योंकि जो कुछ इसने जमाल मामू के साथ किया और उनकी फैमिली के साथ किया है, कभी भी अल्लाह इनको माफ नहीं करेगा। देख लेना कि इनके साथ बुरा होकर ही रहेगा, क्योंकि इन्होंने बहुत ही गलत किया है। आगे से आप देखेंगे कि कहती है फुप्पो जान कि अरे इतनी भयानक बातें क्यों कर रही हो, भाई छोड़ दो इन हरकतों को, बस कर दो, मेरी जान छोड़ दो, बस कर दो भाई, तुम इन लोगों के क्यों गीत करती रहती हो हर वक्त। जिस पर वो कहती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ सच्चाई का साथ दे रही हूँ और इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन आपको शायद इन बातों की समझ नहीं आ रही, और आपको जब समझ आएगी आपके वक्त जो है हाथ से निकल जाएगा। कहती है कि पता नहीं जरा भाभी किस हाल में है और बेचारी किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं, मुझे तो उनको सोच सोच के पता नहीं क्या होता है। इस पर आप देखेंगे कि सब कहते हैं कि नहीं, वो बहुत ही बहादुर खातून है, वो अपने आप को बड़े अच्छे तरीके से संभाल लेगी। लेकिन दूसरी तरफ फूफो जान बहुत ज़्यादा परेशान भी है कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्योंकि वो तो कुछ और चाहती थी और ये कुछ और ही बन रहा है। और वो आयशा से इस बारे में बात करती है और कैसी कैसी मुझे साफ साफ बताओ ये क्या माजरा है। आगे से वो कहती है कि बस मैं भी आपको बता दे रही हूँ, अगर कोई ऐसी बात अब सामने आई तो समझिए कि ये सारी बातें अदालत में ही जाएंगी, और मैं इस बातों को बताने से बिल्कुल भी गुरेज नहीं करूँगी। यानी कि वो पूरा पूरा साथ देगी इजरा को, रजरा को कहेगी कि आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, और उसका पूरा पूरा साथ देने के लिए तैयार है। और इजरा को भी कह देती है कि आपको बिला वजह परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको इन सब बातों में साथ देने के लिए तैयार हूँ, और इनकी सारी जो बातें हैं इसको पर्दापोश ज़रूर करूँगी और आपका साथ दूंगी। जिस पर अजरा कहती है कि हाँ, मुझे यकीन है कि तुम ऐसा ही करोगी, लेकिन ऐसा ना हो कि ऐन मौके पर तुम इन बातों से बदल जाओ और सारा मामला ख़त्म हो जाए। इस पर वो कहती है कि नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन अजरा आप देखेंगे कि ऐसी ऐसी बातें सुनती है और सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है कि कोई इस तरह का भी इंसान हो सकता है, क्योंकि आशीष को एक एक बात बताती है और कहती है कि ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। जिसको सुनकर वो कहती है कि मेरी तो हैरत गुम हो चुकी है, आखिर ये क्या मसला बन चुका है। तुम देख लेना कि बहुत जल्द ये लोग खुद ही इस चीज़ का इजहार कर देंगे और सबके सामने यही जाहिर करेंगे कि इन्होंने ही सब कुछ किया था, क्योंकि अब बहुत सख्त आपस में इख्तलाफात इन लोगों के बढ़ चुके हैं और वो तंग आ चुके हैं, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या करे। दूसरी तरफ आशी इस बात के लिए नहीं मान रही है, लेकिन अब देखेंगे कि अजरा कभी इस घर में अब दम घुटता है और उसको समझ ही नहीं आ रही कि आखिर वो क्या करे। लेकिन फिर भी उसने सोच लिया है कि वो हिम्मत नहीं आ रही। फूफो जो नजरा को कहती हुई नजर आ रही है, अरे बीबी जान जल्दी से अपनी इद्दत को खत्म करो, निकलो यहाँ से, चलती बनो, क्योंकि मैं तुम्हें मजीद यहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। लेकिन नजरा किसी और ताक पे बैठी हुई है, क्योंकि है तो वो शातिर औरत। दूसरे तो बेचारे लोग यहाँ से चले गए, लेकिन वो ठान लेती है कि नहीं, बहुत जल्द इसका सारा चेहरा बेनकाब करके ही रहेगी। क्योंकि जैसे ही आप देखेंगे कि वसमा को कॉल करती है और कहती है कि वसमा देख लेना कि ये काम बड़ी ही चालाकी के साथ होगे और इनकी अपने ही ऐसी फूट डलेगी कि सारा मामला ठीक हो जाएगा, तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वसमा कहती है कि ज़रा भाभी ऐसा ना हो कि आप किसी चुंगल में फंस जाएं, यानी कि कुछ ऐसा ना ये लोग कर दे जिसकी वजह से मसला ख़राब हो जाए। इस पर वो कहती है कि तुम फिक्र मत
मत करो, मैं इधर सब कुछ हैंडल कर लूँगी। बल्कि तुम नहीं जानती कि आप लोगों के जाने के बाद इधर क्या मुश्किल हो रहा है। जिसको सुनकर वो कहती है कि आखिर क्या हुआ? आगे से आप देखेंगे कि वो बताती है कि इनकी आपस में ही फूट पड़ चुकी है। इसके भतीजे ने खुद ही इस चीज़ का इज़हार कर लिया है कि सारा कुछ जिस तरह हथिया कर लिया है, ऐसे ही मैं बाहर निकाल सकता हूँ। यानी कि मिनट में आपकी हर चीज़ को ख़त्म कर सकता हूँ, क्योंकि असल में अब वो आशी के लिए ये हाथ माँग रहा है। ये चीज़ बिल्कुल भी काबिल बर्दाश्त नहीं हो रही है सायरा को और उसकी माँ को। और वो कहते हैं कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, वो ऐसा करने के लिए कभी भी राज़ी नहीं होंगे। इसलिए साफ-साफ वो कह देती है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, हम इस बात के लिए राज़ी नहीं होंगे। बस इसी बात से इनकी आपस में लड़ाई होने वाली है और सारा मामला जो है वो रफ़ा-दफ़ा होने वाला है। यानी कि सारी हकीकत खुल के सामने वाली है और इनका असली चेहरा खुद ही बेनकाब हो जाएगा। और आप देखेंगे कि अब अज़रा जो है वो फ़ोन करके कहती है कि परेशान होने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसकी माँ उसको समझाती है कि तुम परेशान मत हो, ज़रा हौसले और हिम्मत से काम लेना, देख लेना सारे मसले खुद ही हल हो जाएंगे। लेकिन अब देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है बेचारी फ़रत और कहती है कि पता नहीं ज़रा भाभी किस हाल में है और बेचारी किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। मुझे तो उनको सोच सोच के पता नहीं क्या होता है। इस पर आप देखेंगे कि सब कहते हैं कि नहीं, वो बहुत ही बहादुर खातून है, वो अपने आप को बड़े अच्छे तरीके से सँभाल लेगी। लेकिन दूसरी तरफ फूफो जान बहुत ज़्यादा परेशान भी है कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्योंकि वो तो कुछ और चाहती थी और ये कुछ और ही बन रहा है। और वो आयशा से इस बारे में बात करती है और कैसी कैसी मुझे साफ-साफ बताओ, ये क्या माजरा है? आगे से वो कहती है कि बस मैं भी आपको बता दे रही हूँ, अगर कोई ऐसी बात अब सामने आई तो समझिए कि ये सारी बातें अदालत में ही जाएँगी और मैं इस बातों को बताने से बिल्कुल भी गुरेज़ नहीं करूँगी। यानी कि वो पूरा-पूरा साथ देगी, इज़रा को रज़रा को कहेगी कि आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा और उसका पूरा-पूरा साथ देने के लिए तैयार है और इज़रा को भी कह देती है कि आपको बिला वजह परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इन सब बातों में साथ देने के लिए तैयार हूँ और इनकी सारी जो बातें हैं इसको पर्दापोश ज़रूर करूँगी और आपका साथ दूँगी। जिस पर इज़रा कहती है कि हाँ, मुझे यकीन है कि तुम ऐसा ही करोगी। लेकिन ऐसा ना हो कि ऐन मौके पर तुम इन बातों से बदल जाओ और सारा मामला ख़त्म हो जाए। इस पर वो कहती है कि नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन नज़र आप देखेंगे कि ऐसी-ऐसी बातें सुनती है और सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है कि कोई इस तरह का भी इंसान हो सकता है, क्योंकि आशीष को एक-एक बात बताती है और कहती है कि ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। जिसको सुनकर वो कहती है कि मेरी तो हैरत गुम हो चुकी है। आखिर ये क्या मसला बन चुका है? तुम देख लेना कि बहुत जल्द ये लोग खुद ही इस चीज़ का इज़हार कर देंगे और सबके सामने यही ज़ाहिर करेंगे कि इन्होंने ही सब कुछ किया था। क्योंकि अब बहुत सख्त आपस में इख्तलाफात इन लोगों के बढ़ चुके हैं और वो तंग आ चुके हैं, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या करे। दूसरी तरफ आशी इस बात के लिए नहीं मान रही है, लेकिन अब देखेंगे कि अज़रा का भी इस घर में अब दम घुटता है और उसको समझ ही नहीं आ रही कि आखिर वो क्या करे। लेकिन फिर भी उसने सोच लिया है कि वो हिम्मत नहीं हारे।